नमस्ते राइडर दोस्त, यह बहुत अच्छी बात है कि आप इस यात्रा के बारे में सोच रहे हैं। अहमदाबाद से लेह तक की बाइक ट्रिप सिर्फ एक लंबी राइड नहीं है, यह एक खास एडवेंचर है। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप गुजरात की गर्म समतल जमीन से लद्दाख के ठंडे ऊंचे पहाड़ों तक राइड करेंगे। आप भी थोड़ा बदल जाएंगे। यह राइड एक ऐसी कहानी है जिसे आप अपनी पूरी जिंदगी सुनाएंगे। यह कई लोगों का सपना है और आप इसे सच करने वाले हैं। यह एक चुनौती है, हां, लेकिन एक खूबसूरत चुनौती। यह यात्रा आजादी के बारे में है, यह आपके बारे में है, यह आपकी बाइक के बारे में है, यह खुली सड़क के बारे में है। नजारे किसी भी स्क्रीन से बड़े हैं, एहसास किसी भी मूवी से बेहतर है। हम इस यात्रा को साथ में प्लान करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। हम इसे आसान बनाएंगे, हम इसे सेफ बनाएंगे। इसे करने के लिए आपको बहुत पैसों की जरूरत नहीं है। आपको बस एक अच्छा प्लान चाहिए। आपको बस एक मजबूत दिल चाहिए। इससे पहले कि हम शुरू करें, यह याद रखें, यात्रा ही असली मंजिल है। यह सिर्फ लेह पहुंचने के बारे में नहीं है, यह आपके द्वारा चलाए गए हर 1 किलोमीटर के बारे में है। यह उन लोगों के बारे में है जिनसे आप मिलते हैं। यह उन छोटे शहरों के बारे में है जहां आप रुकते हैं। तो एक कप चाय लें, बैठ जाएं और आगे की लंबी सड़क के बारे में सपने देखना शुरू करें। पहाड़ बुला रहे हैं और हमें जाना होगा। यह शानदार होने वाला है। हमारी जर्नी अहमदाबाद से शुरू होती है। पहला दिन उदयपुर के लिए एक आसान राइड है। डिस्टेंस लगभग 260 किलोमीटर है। इसमें आपको लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे। रोड एक अच्छी हाईवे है, तो राइड स्मूथ होगी। रास्ते में आप शहर से गांव तक लैंडस्केप को बदलते हुए देख सकते हैं। उदयपुर झीलों का एक खूबसूरत शहर है। आपको वहां कई सस्ते होटल्स मिलेंगे। दूसरे दिन हम उदयपुर से जयपुर राइड करते हैं। यह एक लंबा दिन है। डिस्टेंस लगभग 395 किलोमीटर है। इसमें 7 या 8 घंटे की राइडिंग लगेगी। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। यहां कई पुराने किले और महल हैं। तीसरा दिन हमें जयपुर से दिल्ली के किनारे मानेसर के पास ले जाता है। आप इस शाम का इस्तेमाल अपनी बाइक चेक कराने के लिए कर सकते हैं। एक अच्छा मैकेनिक ढूंढें और एक क्विक सर्विस कराएं। चेन, ब्रेक्स और ऑयल चेक करें। पहाड़ों पर चढ़ाई शुरू करने से पहले यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मानेसर से हम चौथे दिन चंडीगढ़ राइड करते हैं। चंडीगढ़ एक बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी है। यह आपकी आखिरी चांस है कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो आप भूल गए थे उसे खरीद लें। आप अच्छे रेन गियर, अपनी बाइक के लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स, गर्म कपड़े खरीद सकते हैं। असली माउंटेन एडवेंचर इसके बाद शुरू होता है। यहां से सड़कें छोटी होती जाएंगी और नजारे बड़े होते जाएंगे। एक्साइटमेंट अब सच में बढ़ने लगी है ना? हर दिन आपको दुनिया की छत के करीब लाता है। आपकी बाइक तैयार है, आपका गियर पैक है और पहाड़ बुला रहे हैं। कल हम एक अलग दुनिया में एंटर करेंगे, जहां हर मोड़ एक नया नजारा लाता है और हर मील एक एडवेंचर है। आपने अच्छी तैयारी की है। अब राइड करने का टाइम है। हिमालय इंतजार कर रहा है और आपका सबसे बड़ा एडवेंचर शुरू होने वाला है। अब बात करते हैं फ्यूल की। आपकी बाइक को चलते रहने के लिए फ्यूल चाहिए, जैसे आपको खाने की जरूरत होती है। अहमदाबाद और चंडीगढ़ जैसे शहरों में पेट्रोल पंप हर जगह मिल जाते हैं, पर जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। आखिरी भरोसेमंद पेट्रोल पंप टांडी नाम के एक कस्बे में है। यह कीलोंग के ठीक बाद पड़ता है। टांडी के बाद लेह तक करीब 366 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। इसलिए आपको टांडी में अपनी टंकी पूरी भरवानी होगी। एक्स्ट्रा फ्यूल स्पेशल कैन में ले जाएं। मैं कम से कम 10 से 15 लीटर ले जाने की सलाह देता हूं। मनाली में जेरी कैन खरीदें। ध्यान रखें कि वे मजबूत हो और लीक न करें। उन्हें अपनी बाइक से कसकर बांधें। टांडी से लेह तक की राइड में बहुत फ्यूल लगता है, क्योंकि आप ऊंचे दर्रों पर चढ़ रहे होते हैं। अब कहां सोना है? शुरुआत में जगहें ढूंढना आसान है। उदयपुर, जयपुर, चंडीगढ़ अच्छे कमरे लगभग 800 से 1500 रुपए प्रति रात में मिल जाते हैं। व्यस्त सीजन के दौरान मनाली के होटलों को पहले से बुक कर लें। ऊपर रुकने की जगह बेसिक हो जाती है। जिस्पा में होटल और होम स्टे, सरचू में टेंटेड कैंप,
टेंट, बेड, गर्म ब्लैंकेट। लागत लगभग 1500 से 2000 रुपये होती है और इसमें अक्सर डिनर और ब्रेकफास्ट शामिल होता है। विशाल शांत पहाड़ों से घिरे टेंट में सोना एक अनोखा एक्सपीरियंस है। दिन के लिए अपनी मंजिल पर शाम 4 बजे तक पहुंचने की कोशिश करें। इससे आपको अंधेरा होने और बहुत ठंड पड़ने से पहले रुकने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने का काफी समय मिल जाता है। थोड़ी सी प्लानिंग सुनिश्चित करती है कि आपकी इस अविश्वसनीय यात्रा की हर रात आपको एक गर्म, सुरक्षित जगह मिलेगी। अपनी ट्रिप के लिए पैसों की प्लानिंग बहुत जरूरी है। एक अच्छा बजट होने से आप बिना किसी चिंता के अपनी राइड का मजा ले सकते हैं। सबसे ज्यादा खर्च पेट्रोल पर होगा। अहमदाबाद से लेह तक और वापस आने का राउंड ट्रिप लगभग 4000 किलोमीटर का है। अगर आपकी बाइक 30 से 35 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है तो आपको लगभग 115 से 135 लीटर पेट्रोल की जरूरत होगी। इसमें आपको लगभग 11,500 से 14,000 रुपये खर्च करने होंगे। यह आपके बजट का एक बड़ा हिस्सा है। आप लगभग 12 से 15 दिनों तक रोड पर रहेंगे। तो चलिए 12 रातों के रुकने का प्लान करते हैं। एक बजट होटल या गेस्ट हाउस में प्रति रात 1200 से 1800 रुपये लगेंगे। तो आपके ठहरने का कुल खर्च लगभग 12,000 से 21,600 रुपये होगा। आप अपने दोस्त के साथ रूम शेयर करके पैसे बचा सकते हैं। खाना भी एक और रोज का खर्च है। सादा लोकल खाना खाना पैसे सेवने का सबसे अच्छा तरीका है। यह लोकल कल्चर को एक्सपीरियंस करने का भी एक शानदार तरीका है। आप खाने के लिए प्रतिदिन लगभग 600 से 900 रुपये का प्लान कर सकते हैं। इसमें आपका नाश्ता, लंच, डिनर और कुछ स्नैक्स और चाय शामिल होगी। 12 दिन की ट्रिप के लिए यह लगभग 7,200 से 10,800 रुपये होगा। छोटे लोकल रेस्टोरेंट्स, जिन्हें ढाबा कहते हैं, वहां खाना खाएं। वे बड़े फैंसी रेस्टोरेंट्स की तुलना में ताजा, गरम, स्वादिष्ट खाना बहुत सस्ता देते हैं। आखिर में हमारे पास कुछ और छोटे खर्च हैं। परमिट, बाइक की तैयारी और इमरजेंसी फंड। तो अपनी बाइक पर अकेले जाने वाले राइडर के लिए कुल बजट लगभग 38,000 से 55,000 रुपये होगा। यह एक ऐसे यादगार एक्सपीरियंस में निवेश है जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। पेपर्स प्लीज, परमिट और जरूरी डॉक्यूमेंट्स। सही डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है। इनके बिना आपकी ट्रिप शुरू होने से पहले ही रुक सकती है। सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और वैलिड इंश्योरेंस पेपर्स होने चाहिए। इन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को एक वाटरप्रूफ बैग में रखें ताकि वे बारिश और पानी से बच सकें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको उनकी कई कॉपीज भी रखनी चाहिए। लगभग 10 से 15 फोटोकॉपीज करवा लें। आपको रास्ते में कई पुलिस और आर्मी चेक पॉइंट्स पर ये कॉपीज जमा करनी होंगी। इन्हें तैयार रखने से आपका बहुत समय बचेगा। लद्दाख के कुछ इलाकों में घूमने के लिए आपको इनर लाइन परमिट चाहिए होगा। नुब्रा वैली, पैंगोंग त्सो, त्सो मोरीरी। आप इस परमिट के लिए अपनी ट्रिप से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या इसे लेह के डीसी ऑफिस से ले सकते हैं। लेह में इसे लेना ज्यादा आसान है। यह प्रोसेस सिंपल है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। इसका खर्च आमतौर पर कुछ 100 रुपये होता है। परमिट लेने के लिए आपको अपने आईडी प्रूफ की कॉपीज दिखानी होंगी। अटल टनल के साथ ज्यादातर यात्री मनाली से लेह जाते समय रोहतांग पास को बाईपास करते हैं। हालांकि अगर आप मनाली वापस जाते समय रोहतांग पास से जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए परमिट लेना होगा। अपनी ट्रिप शुरू करने से पहले परमिट के लिए लेटेस्ट रूल्स जरूर चेक कर लें, क्योंकि वे कभी कभी बदल सकते हैं। सब कुछ तैयार रखें ताकि कुछ भी आपको धीमा न करे। बाइक, बॉडी और सोल राइड के लिए तैयार हो रहे हैं। आपकी बाइक इस यात्रा में आपकी भरोसेमंद साथी है। निकलने से पहले आपको इसे एक अच्छे मैकेनिक से पूरी तरह से सर्विस करवानी चाहिए। इंजन ऑयल बदलें, एयर फिल्टर को साफ करें और बदल दें। ब्रेक्स चेक करें। पहाड़ी रास्तों पर ब्रेक्स का बहुत इस्तेमाल होगा। सुनिश्चित करें कि आपकी बाइक की चेन साफ, लुब्रिकेटेड और ठीक से टाइट है। अपने टायरों की जांच करें।
उनमें इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि वे बजरी और गीली सतहों पर सड़क को अच्छी तरह पकड़ सकें। आपको कुछ जरूरी स्पेयर पार्ट्स भी अपने साथ रखने चाहिए। एक ट्यूबलेस टायर पंक्चर रिपेयर किट तो होनी ही चाहिए। अब आइए अपने शरीर को तैयार करें। सुरक्षित और आरामदायक रहने के लिए आपको सही गियर की जरूरत है। एक अच्छा हेलमेट सबसे जरूरी चीज है। सुनिश्चित करें कि यह ISI सर्टिफाइड या DOT सर्टिफाइड हो। एक अच्छी राइडिंग जैकेट जिसमें आपके कंधों, कोहनियों और पीठ के लिए प्रोटेक्टिव पैड हो। राइडिंग पैंट पहने या कम से कम नी गार्ड्स। अपने पैरों की सुरक्षा के लिए मजबूत राइडिंग ग्लव्स और टखने तक के जूते। पहाड़ों में मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए लेयर्स में कपड़े पहने। थर्मल बेस लेयर, फिर फ्लीस जैकेट, फिर अपनी राइडिंग जैकेट। स्मार्ट पैकिंग जरूरी है। बहुत ज्यादा सामान न ले जाएं। एक वाटरप्रूफ रेन सूट पैक करें, क्योंकि मनाली के पास बारिश की उम्मीद की जा सकती है। अपने दस्तावेज, वॉलेट और फोन को एक छोटे, आसानी से एक्सेस होने वाले बैग में रखें। अपना फोन चार्ज करने के लिए एक पावर बैंक ले जाएं। ऑनलाइन मैप्स डाउनलोड करें। लद्दाख के ज्यादातर हिस्सों में BSNL सिम कार्ड सबसे अच्छा काम करता है। ऊंची जगहों पर तेज धूप से खुद को सेवने के लिए सनस्क्रीन, लिप बाम और धूप का चश्मा पैक करें। अपनी बाइक और खुद की सही तैयारी के साथ आप पहाड़ों की किसी भी चुनौती के लिए तैयार होंगे। आपकी मशीन सर्विस हो चुकी है, आपका गियर तैयार है और आपकी आत्मा जीवन भर के रोमांच के लिए तैयार है। ऊंचे पहाड़ों में सुरक्षित रहना। पहाड़ खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनका सम्मान करना जरूरी है। सबसे जरूरी बात, ठीक से एक्लिमेटाइज करें। इसका मतलब है कि अपने शरीर को धीरे धीरे ऊंचाई का आदी होने दें। आपके शरीर को कम ऑक्सीजन के स्तर के हिसाब से ढलने के लिए समय चाहिए। इसलिए हमने मनाली और लेह में रेस्ट डेज रखे हैं। एक दिन में बहुत तेजी से या बहुत ज्यादा दूरी तय करने की कोशिश न करें। अपने शरीर की बात सुने। अगर आपको थकान महसूस हो तो रुकें और आराम करें। खूब पानी पिएं, कम से कम 4 से 5 लीटर हर डेली। आपको अक्यूट माउंटेन सिकनेस या AMS पर नजर रखनी होगी। सिर दर्द, बीमार महसूस करना, चक्कर आना और थकान। अगर आपको ये लक्षण महसूस होने लगे तो आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। सबसे पहले राइडिंग बंद करें और आराम करें और ऊपर न जाएं। पानी पिएं और कुछ घंटों के लिए आराम करें। अगर आपको बेहतर महसूस नहीं होता तो AMS का एकमात्र इलाज है कम ऊंचाई पर जाना। कुछ लोग AMS को रोकने के लिए डाइमॉक्स नाम की दवा लेते हैं। कोई भी दवा लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। सुरक्षा के लिए अच्छी राइडिंग आदतें भी बहुत जरूरी हैं। हमेशा अपना दिन जल्दी शुरू करें, सुबह लगभग 6 या 7 बजे। इससे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त दिन की रोशनी मिलती है। पहाड़ों में रात में कभी भी राइड न करें। सड़कें अंधेरी होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती और बहुत ठंड होती है। अपनी स्पीड कम रखें, खासकर खराब सड़कों, कंकड़ वाली जगहों और पानी के पार करते समय। हमेशा आपात स्थितियों के लिए तैयार रहें। अपने परिवार के साथ अपना डेली आइटिनरी शेयर करें। बैंडेज, एंटीसेप्टिक लिक्विड, पेन रिलीफ स्प्रे और अपनी जरूरत की कोई भी पर्सनल मेडिसिन के साथ एक छोटी फर्स्ट एड किट साथ रखें। ऐसी जगह जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये यात्रा अविश्वसनीय नजारों से भरी है। यहाँ तक कि सड़क भी एक मंजिल है। मनाली से लेह जाते हुए आप दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे मोटरबेल दर्रों, पासेस को पार करेंगे। अटल टनल इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। उसके बाद आप कीलोंग और जिस्पा से गुजरेंगे। फिर आएगा विशाल बारालाचाला पास। यहाँ का लैंडस्केप बहुत तेजी से बदलता है। आपको अपने चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां दिखेंगी। दर्रे के बाद आप सरचू पहुंचेंगे। ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर हो। सरचू से लेह तक की राइड शायद सबसे फेमस पार्ट है। आप गाटा लूप्स के 21 हेयरपिन बेंड्स पर चढ़ेंगे। यह एक रोमांचक एक्सपीरियंस है। फिर आप नेकी ले और लाचुलुंगला को पार करेंगे। इन दर्रों के बाद आप मोर प्लेन्स पहुंचेंगे। ये 4000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर सड़क का एक शानदार समतल स्ट्रेच है। आखिर में आप टैंगलांग ले पर चढ़ेंगे।
जो इस रास्ते का दूसरा सबसे ऊंचा मोटरवेल दर्रा है, लेह घाटी की ओर नीचे उतरने से पहले। लेह पहुंचने के बाद एक दिन आराम करने और घूमने के लिए निकालें। शांति स्तूप, लेह पैलेस और हॉल ऑन फेम देखें। लेह से आप कुछ शानदार साइड ट्रिप्स ले सकते हैं। सबसे पॉपुलर है खारदुंगला के रास्ते नुब्रा वैली जाना। नुब्रा वैली में आप हुंडर के सैंड ड्यून्स देख सकते हैं और डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन ऊंटों की सवारी कर सकते हैं। एक और जरूरी ट्रिप है ब्रेथ टेकिंग पैंगोंग त्सो झील की। इस झील का रंग बदलता रहता है, नीला, हरा और फिर ग्रे। अगर आपके पास और समय है तो आप शांत त्सो मोरिरी झील भी जा सकते हैं। अपनी एडवेंचर को फिल्माना और एक आखिरी बात, आप इस इनक्रेडिबल जर्नी की यादों को कैप्चर करना चाहेंगे। आपको महंगे कैमरों की जरूरत नहीं है, एक सिंपल एक्शन कैमरा या आपका फोन भी चलेगा। अपने वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सिर्फ राइडिंग को रिकॉर्ड न करें, बी रोल शूट करें, वो एक्स्ट्रा फुटेज जो कहानी बताती है। शूट करने का सबसे अच्छा समय गोल्डन आवर्स होता है, सनराइज के बाद का 1 घंटा और सनसेट से पहले का 1 घंटा। तो हम अपने प्लान के अंत में आ गए हैं। आपके पास रूट, बजट और सेफ्टी टिप्स हैं। आप तैयार हैं? यह राइड जिंदगी की एक यात्रा है। यह आपको चैलेंज करेगी और आपको बहुत खुशी और अचीवमेंट देगी। एक जिम्मेदार राइडर बनना याद रखें। लद्दाख की लोकल कल्चर और लोगों का सम्मान करें। पहाड़ों को साफ रखें। सड़क लंबी है, पहाड़ ऊंचे हैं, वे आपका इंतजार कर रहे हैं। राइड सेफ, पहाड़ इंतजार कर रहे हैं।